हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के सारे कंसेप्ट्स और थ्योरी के बारे में बात किया है। इस लेक्चर में हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं वो सभी पे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम बात करेंगे। वैसे सीईटी में बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलता नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड एटलीस्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद फिर काम धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक लिक्विड का ड्रॉप है जिसका सरफेस एनर्जी क्या है, ई है, और जब ये फॉल करता है तो ये क्या कर रहा है, 512 ड्रॉपलेट्स में ये स्प्रेड हो जाता है। करेक्ट। तो अगर ये 512 ड्रॉपलेट्स में स्प्रेड हो जाता है तो इसकी हमें फाइनल एनर्जी बतानी है। सो वी नो दैट कि जो सरफेस एनर्जी होता है वो क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए होता है। करेक्ट ना। एरिया, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया हो जाता है। अब जैसा कि ये ड्रॉप है तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr² होगा। अब जो ड्रॉप है, जो बिगर ड्रॉप है, उसका अगर रेडियस हमने r एज्यूम कर लिया, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ बिगर जो ड्रॉप है। करेक्ट। और स्मॉल r जो है दैट इज द स्मॉलर वाले का ड्रॉप का एरिया रेडियस हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, हमको सरफेस एनर्जी बतानी है। तो ई के टर्म में बताना है। तो नया वाले का जो है, सपोज करो ई डैश इज इक्वल टू व्हाट, टी इंटू ए डैश होगा, और ये 512 है तो इसलिए 512 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज नथिंग बट 512 टी इंटू 4πr² हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस r की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके टर्म में, कैपिटल R। तो वी नो दैट कि जब यही वाला ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमने एक फॉर्मूला देखा था, r इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू r हो जाता है। सो दिस r इज नथिंग बट 512 का क्यूब रूट और ये r। सो r इज इक्वल टू क्या होगा, r/8। 8 इज व्हाट, 512 का क्यूब रूट है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट 512 t और 4πr/8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और फिर 8 टाइम्स ही चला जाएगा। सो 8 इंटू टी इंटू वॉट, 4πr²। ये किसका है, ये बड़े वाले ड्रॉपलेट का। सो इट इज व्हाट 8 इंटू टी। सो दिस बिकम्स व्हाट 8 टाइम्स ई हो जाता है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इस तरीके के कंसेप्ट में जहाँ पे रेडियस और बाकी सारी बातें हो रही हैं, इस पे बेस्ड हमें बहुत सारे प्रॉब्लम मिलते हैं। ड्रॉपलेट हो रहा है, एनर्जी बताना है, कभी सरफेस टेंशन बताना है, कभी प्रेशर के बारे में बात करना है। तो ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट हमेशा यूज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि एक कैपिलरी ट्यूब लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और उसमें जो लिक्विड फिल किया गया उसकी हाइट कितनी है, h है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज रिड्यूस टू a/9, तो फिर हमें जो नया हाइट मिलेगा व्हाट विल बी द न्यू हाइट, ये हमें बताना है। और ये न्यू हाइट का आंसर भी हमें क्या करना है, h के टर्म में हमें बताना है। करेक्ट। तो अब इसमें क्या करना है, तो अभी कैसा क्वेश्चन खुद ही अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, वो जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है वो हम लोग को यूज करना है। एंड व्हाट इज द कैपिलरी राइज, दैट इज व्हाट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा r/ρg। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे कहीं एरिया के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर्मूले में, जबकि रिड्यूस क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है। बट वी नो दैट कि एरिया कैसा है, एरिया इज नथिंग बट इट इज व्हाट πr², क्योंकि वो सर्कल जैसा है। ठीक है ना। सो इट इज व्हाट πr²। तो अब एरिया क्या हो गया, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर के। इसका मतलब यहाँ पे जो रेडियस दिख रहा है उसका इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से लेके आना है। सो r इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √a हो गया। करेक्ट। नाउ व्हाट, h is inversely proportional to r हुआ, that is nothing but it is inversely proportional to √a हो गया। तो इसका मतलब h1/h2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a2/a1 √। a2/a1 ये कितना है, a/9। ये कितना है, दिस इज व्हाट a। ये कितना आएगा, इट इज 1/3। देन h2 बिकम्स कितना, इट इज 3 टाइम्स h1। h1 मीन्स व्हाट, h। सो दिस इज 3h। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत आसान भी है। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ये मिलता है कि r के ऐसा प्रोपोर्शनल है और रेडियस एक
एरिया के भी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग h की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये h के फॉर्मूले में हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कशन किया था जब कंसेप्ट का, वहाँ भी मैंने ये बात बताया था कि अगर h इजिकल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी है, तो यहाँ पे हमें ऐसे रिलेशंस मिल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, इन्वर्स, ये सभी पे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक, वैसे जनरली सरफेस पे g की वैल्यू चेंज ना ही होगा, बट अगर हम उसको रखते हैं और फिर इसको हम लोग किसी हाइट पे ले जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो फिर वहाँ पे g के इफेक्ट देखना पड़ेगा। लिफ्ट में लेके अगर चले गए तो फिर वहाँ पे g का इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे से छोटे छोटे बन सकते हैं जहाँ पे हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में कैसा है कि सपोज करो यहाँ पे 8 ड्रॉपलेट्स दे रखे हैं, दिस आर व्हाट 8 ड्रॉपलेट्स हैं, दे आर फॉलिंग इन एयर, और फॉल करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं। मान लो इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, अब ये जो आते हैं तो दे आर मूविंग विथ कॉमन कांस्टेंट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सपोज करो इतने से ही अगर ये आ रहे हैं, तो जब ये बड़ा ड्रॉप बनेगा तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें बताना है। सबसे पहला चीज़ ये हुआ कि इस क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, पहला चीज़ तो ये होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो रेडियस वाला टर्म है, करेक्ट ना, तो ये रेडियस कैसे हम लेके आएंगे रिलेशन, ये हमें पता, बिकॉज रेडियस इज नॉट गिवन, करेक्ट ना। तो ओके, तो पहला चीज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये 8 ड्रॉपलेट्स मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, करेक्ट, एंड कंबाइंड एंड फॉर्म अ व्हाट, बिग ड्रॉप। तो अगर कांस्टेंट से आ रहा है, सो देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ द वेलोसिटी विच इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। अगर विस्कस मीडियम में आता है किसी मीडियम में और थोड़ी देर के बाद इसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, करेक्ट। तो यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड मीन्स व्हाट, इसका फॉर्मूला कैसा हो गया, v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो g और सिग्मा माइनस या जो भी है, ठीक है, ये अपॉन ईटा, ये होता है। वैसे टर्मिनल वेलोसिटी में ज़्यादातर प्रॉब्लम केवल हमको रेडियस रिलेशन से ही आता है, इन सबों में ज़्यादा उतना मीनिंगफुल रहता नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r स्क्वायर, एंड v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या करना है, r1 बाई r2 का स्क्वायर। यही हमको सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारा जो है वो v1 है। अब यहाँ पे जो ये लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, इनके रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग जो भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला प्रॉब्लम यूज कर रहे थे वहां भी हम लोग यही काम करेंगे। जैसे कि अभी ये आ रहा है, ढेर सारे ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब क्या हुआ, ये बिगर ड्रॉप है, तो r इज इक्वल टू फिर से क्या लिखेंगे, n1 n⁻³ और ये r हो गया। ये r हमें फाइंड करना है, दिस इज व्हाट 8 1/3 इंटू r, मतलब कितना हो गया, 2r हो गया। तो इसका मतलब r बाई r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। r का मतलब क्या है, बिगर ड्रॉप, r ये क्या है, स्मॉलर ड्रॉप है, करेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना होगा, r बाई r, बिकॉज ये स्मॉलर है और ये क्या है, बिगर है, तो हम यहाँ पे जस्ट उल्टा लिख रहे हैं। सो दिस बिकम्स व्हाट 1/2 का स्क्वायर, सो v1 बाई v2, तो v2 इज इक्वल टू व्हाट 4 टाइम्स v1 एंड दैट बिकम्स 4 इंटू 10, और कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्चुअली दो कंसेप्ट मिल गया, अदरवाइज जनरली टर्मिनल स्पीड पे यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक बार रेडियस ये है, दूसरी बार रेडियस क्या होगा, वो फाइंड करके हमको यही वाला रिलेशन बार बार यूज करना है, करेक्ट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक दो स्फेरिकल ड्रॉप दे रखा है इन्होंने। सो बताया है कि पहले स्फेरिकल ड्रॉप का जो प्रेशर है एक्सेस प्रेशर, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड वन, ठीक है। इस तरीके का कुछ रिलेशन दे दिया है, करेक्ट ना। तो स्फेरिकल ड्रॉप है और द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 टाइम्स द सेकंड स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ, हमको क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स, खैर क्वेश्चन में ही बता दिया कि हमें एक्सेस प्रेशर के बारे में बात करना है। सो वी नो दैट कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, 2T/R होता है, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। अगर बबल रहेगा तो 4 टाइम्स हम लोग कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया कि P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 टाइम्स P2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2T/R1 इज इक्वल टू वॉट 3 2T/R2,
एक ही लिक्विड का ड्रॉप है, मेंशन किया नहीं है, तो सरफेस टेंशन का कोई टेंशन नहीं है। दिस इज व्हाट R1/R2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1/3 मिला। अब सोचना ये है कि अगर इन्होंने यहाँ पे रेडियस का इंफॉर्मेशन हमसे मिला है तो हमको ये वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। सो दैट इज अगेन वेरी इजी। कैसा होता है वॉल्यूम, क्या होता है, दिस इज व्हाट 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्फेयर है। तो नाउ V1/V2 अगर फाइंड करोगे सो दिस बिकम्स व्हाट R1/R2 का क्यूब हो जाएगा, एंड विच इज व्हाट 1/3 का क्यूब हो गया। सो ये आ गया 1/27। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये सारे जो क्वेश्चन से हैं बहुत ही आसान, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी क्लिक नहीं करेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर के केस में एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिसको हम लोग एज अ फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये है कि सपोज करो 3 ड्रॉप हैं, 3 ड्रॉप नहीं, एक ही 2 ड्रॉप हैं A और B जिसका रेडियस है, और ये कोलिज होके मतलब कंबाइंड होके एक तीसरा ड्रॉप बनता है जिसका रेडियस क्या है, C है। एक्चुअली इस पे 2-3 तरीके से प्रॉब्लम पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि C की वैल्यू रेडियस क्या होगा, मतलब जो तीसरा बनेगा उस तीसरे का रेडियस क्या होगा ये पूछेगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ सकता है, करेक्ट ना। तो इस तरह से कोई और भी वेरिएशंस पूछा जा सकता है। अब इसमें हमें करना क्या है, प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, वही काम करना है। फिलहाल यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें याद रख लेना है। तो जैसे ही तुमको कल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बोलेगा कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगले वाले का कितना होगा, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है और फाइंड आउट करना है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोला, A रेडियस है, B रेडियस है, इनको मिलाया गया, तीसरा ड्रॉप बन गया, C बन गया, करेक्ट ना। कहीं पे कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहला चीज कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, मतलब कि N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 ये लिख सकते हैं। मान लो इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका N2 है, और ये N है, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, N1 प्लस N2। अब N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, PV/RT। और जब ये कंबाइंड हो रहा है तो आइसोथर्मली, ऐसा क्वेश्चन में गिवन भी रहेगा, तो आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तभी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है या नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। अब हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो कैसा लिखेंगे हम लोग, N की वैल्यू दिस इज PV/RT, दिस इज व्हाट, ये भी क्या लिखना है, दिस इज PV1/RT, एंड दिस इज व्हाट P2V2/RT, करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर, वैसे आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, वो कैंसिल हो गया। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पे ये जो P1 P2 P3 हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बबल हो चाहे ड्रॉप हो, दैट प्रेशर इज नथिंग बट वो जो हम एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं ये वही प्रेशर है। इसका मतलब ये RT तो कैंसिल हो गया, एंड P बिकम्स व्हाट, C वाला, दिस इज व्हाट 2T/C, अभी देखा था फॉर्मूला, एंड V लिख रहे हैं। सो V का मतलब क्या हुआ, 4/3 पाई R क्यूब, मतलब कि ये C क्यूब हो गया। सेम वैसे ही P1 के लिए क्या लिखेंगे, 2T/A, एंड दिस इज व्हाट 4/3 पाई A क्यूब, एंड सेम फॉर B के लिए, एंड दिस इज व्हाट B, एंड विच इज 4/3 पाई B क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक ही टाइप का लिक्विड है तो यानी सरफेस टेंशन सबका कॉमन है, ओके। अब पाई सब कैंसिल हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, C² इज इक्वल टू A² प्लस B², मीन C इज इक्वल टू व्हाट, √A² प्लस B²। तो ये हमारा एक फॉर्मूला की तरफ काम करेगा कि अगर हम लोगों को ऐसा दिया है कि 2 ड्रॉप हैं, अगर वो कंबाइन होकर एक तीसरा ड्रॉप बना लेते हैं तो आइसोथर्मली कंडीशन में, तो C की वैल्यू यानी तीसरे वाले ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, √A² प्लस B² होगा।